श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 29 नवंबर की। आज का कन्या राशिफल 29 नवंबर 2023। आज का कन्या राशिफल बताइए। आज का कन्या राशिफल तो बुधवार का दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय 6:54 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:23 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। राहुकाल 12:09 से 1:27 तक रहेगा, जबकि दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज का कन्या राशिफल। कन्या राशि, नीच के शुक्रदेव केतु के साथ आपकी राशि में आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। सूर्य और मंगल तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि बुध देव परिवर्तन करके आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। शनिदेव षष्ठ भाव में, राहु देव सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे और चंद्रदेव आज दशम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध और चंद्र एक दूसरे को देखेंगे और चंद्रदेव का गोचर मंगल के नक्षत्र से आज होगा। तो भैया आज भी किसी चीज की आपको कमी नहीं रहने वाली। आज का दिन भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण, अति शुभ, अति लाभकारी रहने वाला है। कन्या राशि की आज जैसे लॉटरी लगने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो दशमेश और लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। सुखों के भाव में बुध देव अपने ही घर को देखेंगे और वहां पर आपके एकादशेश बैठे हुए हैं। बुध देव बृहस्पति की राशि में विराजमान है और बृहस्पति देव अष्टम में है, अर्थात कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान, गुरु से कोई शक्ति, कोई गुरु मंत्र मिलना, इस तरह की संभावनाएं आज बनेंगी। गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा रहेगी। हालांकि मन में आपके कुछ और भी चलता रहेगा, कहीं ना कहीं गफलत भी रहेगी कि यार गुरुजी हमारा काम कर देंगे, नहीं कर देंगे, गुरुजी से हमने बात करके सही किया या नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आपका विश्वास थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन अंत तो गत्वा आपको सफलता आज मिलने के योग हैं। जो साधक लोग हैं, जिन लोगों ने अपने गुरुदेव बनाए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वहीं जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी। जिनके पास व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की व्यवस्था अब तक नहीं हो पा रही थी, अब उनकी पूंजी की व्यवस्था भी बहुत जल्द बुधदेव करा देंगे, या फिर हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब वो व्यवस्था करा चुके हों, क्योंकि बुधदेव आते ही अपना फल देते हैं। और लग्नेश और दशमेश का चतुर्थ स्थान में बैठना बहुत ही अच्छा है। माँ की सेवा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन जब तक बुधदेव यहाँ पर विराजमान है तब तक तो भैया माँ को आप देवी की तरह पूजिए, माँ की सेवा कीजिए। जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना आशीर्वाद इस वक्त आप माँ का लेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। बहुत सी स्त्रियां हमसे पूछती हैं कि अपनी मम्मी या फिर सासू माँ। देखिए, माँ तो माँ ही है, सासू माँ भी माँ ही है और अपनी जननी भी माँ ही है। दोनों में फर्क मत कीजिए, दोनों की ही सेवा कीजिए। जो आपके निकट है उनकी सेवा कीजिए, जो आपसे दूर है अर्थात आपकी शादी हो गई है तो सासू माँ की सेवा कीजिए, और अपनी मम्मी, जो मायके की आपकी मम्मी है, उनसे फ़ोन पर बात कीजिए, उनके दिल की बात कीजिए, उनके दिल की बातों को सुनिए। वृद्ध लोग क्या चाहते हैं कि यार हमारे बच्चे हमें टाइम दें, हमारी बातों को सुने। वो जब आप उनके सानिध्य में बैठते हैं, उनका अनुभव ग्रहण करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और वही आशीर्वाद आपकी जिंदगी में भाग्य बन करके आपके स्वर्णिम दिनों की शुरुआत कराता है। देखिए, प्रारब्ध को कोई भी चीज नहीं काट सकती, विधि के विधान को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। काटना
सिर्फ दो चीजों में है। कौन सा? एक तो आपने जो कर्म किए हैं उनको भोग कर काटिए, बुरे किए हैं तो बुरा भोगिए, अच्छे किए हैं तो अच्छा भोगिए। और दूसरा, उन कर्मों को काटने का कार्य यदि कोई इस ब्रह्मांड में कर सकता है तो वो है आशीर्वाद। अब चाहे माँ बाप का आशीर्वाद हो, पति पत्नी का आशीर्वाद हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, गैर लोग जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हो, अर्थात तो वृद्ध जनों का, कुष्ठ रोगियों का आशीर्वाद हो, भिखारियों का भी आशीर्वाद लगता है भैया। हमने आपको कई बार कहा है कि भिखारी के, आपको भिखारी को पैसे नहीं देने तो आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए, कहिए बाबा आगे जाइए, यह मत कहिए कि यार हमारे पास नहीं है। क्या पता कौन आपके द्वार पर आया है, ऐसा ही कर दे कि आपके पास कुछ रहे ही ना। नहीं देना चाहते, वैसे तो देना चाहिए। जो आपके द्वार पर आता है, जो आपकी श्रद्धा है, 1 रुपया दीजिए, 5 दीजिए, 11 दीजिए, 21 दीजिए, जो आपकी श्रद्धा है। आटा दीजिए, चावल दीजिए, दाल दीजिए, कपड़े दीजिए, कुछ भी। क्योंकि द्वार पर आपके आया है, द्वार पर जिसने आपको द्वार पर जिस प्रभु की आज्ञा से वो आया है, वो आपके द्वार पर कुछ ना कुछ तो भैया एहसास लेकर आया है। उसके एहसास को आप मार देंगे, उम्मीद को मार देंगे। अब जैसे आप हैं, आपको कोई काम होना है, आप किसी के पास जाते हैं कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए बिजनेस के लिए, मैं आपको 3 महीने में लौटा दूंगा, और आपको कहे चल उठ अपना काम कर, तेरी औकात है तू दे देगा, आपको कितना बुरा लगेगा। और वहीं वो कहे कि यार अभी हमारा कुछ सिस्टम अलग तरह का है, अभी हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप थोड़े दिन बाद आइएगा, तब हो सकता है कि प्रभु कृपा हो जाए और हम आपकी मदद करें। तो दोनों ही बातों में कितना अंतर है। उसने आपको भगा दिया, कितना दुखी हुए आप, कितनी बददुआ देंगे उसको, कैसा आदमी यार, कैसे मेरी बेइज्जती किया, मेरे पास पैसे नहीं है तो कैसे मेरे को बोला। और वहीं उसने दूसरी बात की कि आप थोड़े टाइम बाद संपर्क करना, प्रभु की इच्छा हुई तो हम आपकी मदद कर देंगे। तो आपके मन में एक दिलासा रहेगा। और यदि उसने दे दिया आपको, तो देखिए कितने प्रसन्न हो जाएंगे। वही हाल भिखारियों का भी है। अब कोई पात्र है या कुपात्र है, इसका तो आप जजमेंट नहीं कर सकते। हम तो यही कहते हैं कि जो आपके द्वार पर आ रहा है उसको दीजिए, कि वो आस लेकर आया है, और किसी की आस तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। बुद्ध देव की कृपा आप पर इतनी बरसेगी, आपके व्यापार में आज 4 चांद लगेंगे। कहीं ना कहीं विदेश संबंधी आपके जो व्यापार में अड़चन आ रही थी वो आपकी दूर होगी। किसी भी तरीके से व्यापार का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अटका हुआ था, वो आपका आज कार्य पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इनकम में किसी प्रकार की कमी थी, इनकम आपको मिल जाएगा। अब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, तो आज इंक्रीमेंट आपका होने के पूरे योग हैं। अपने बॉस से बनाकर रखिए, क्योंकि बॉस की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। बॉस की कृपा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, बॉस की कृपा आपको मिल भी रही है, लेकिन उनसे संबंध खराब मत कीजिए, क्योंकि चंद्रदेव 10म भाव में है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आदमी ईगो में आ जाता है कि यार मैं सब कुछ जानता हूँ। नौकरी यदि आप करते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं, आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मालिक की नौकरी, मालिक के यहाँ पर एक मैनेजर भी नौकर है, एक सुपरवाइजर भी नौकर है, एक लेबर वाला भी नौकर है। तो भैया किसी का अपमान मत कीजिए। आप मैनेजर की कुर्सी पर हैं तो लेबर का अपमान मत कीजिए, सुपरवाइजर का अपमान मत कीजिए। आप सुपरवाइजर हैं तो आप लेबर का अपमान मत कीजिए। क्योंकि मालिक की दृष्टि में आप थोड़े अप हो सकते हैं, लेकिन आप हैं नौकर ही। इस बात को समझ लेंगे तो भैया दुनिया आपकी बदल जाएगी। ना मालिक का नुकसान करवाइए, ना ही अपने से जो नीचे आपके काम करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनका नुकसान कराइए। बैलेंस करके चलेंगे तो आपका भाग्य बढ़ेगा। शनिदेव की आपको कृपा मिलेगी। शनिदेव जो षष्ठ में बैठ करके अब तक आपको नहीं दे पाए थे, वो आपको देना शुरू कर देंगे। बृहस्पति देव भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे आपको। अष्टम में बृहस्पति देव है, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, इंट्यूशन पावर को आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे। पुरुषार्थ आपका बढ़ ही रहा है, पुरुषार्थ को आपको कम नहीं होने देना। पुरुषार्थ कम हुआ तो सब चीजें रुक जाएंगी। मेहनत से मत घबराइए। बुधदेव चतुर्थ भाव में आपके विराजमान हैं, तो सुखों का साथ मिलेगा। जीवन साथी भी आपका वो सपोर्ट आपको करेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि विलक्षण हो गई, आपकी वाणी विलक्षण हो गई है। कि बुधदेव सीधे सीधे वाणी के कारक भी हैं। और लग्नेश तो आपके हैं ही। तो कन्या राशि वाले जो सबसे ज़्यादा उनकी इंप्रेसिव चीज़ होती है वो होती है उनकी वाणी। दूसरी नंबर पर उनके इमोशंस, तीसरे नंबर पर उनका अट्रैक्टिव चेहरा होता है।
किसी को देखते हैं तो उनको देख करके वो अगला व्यक्ति मोहित हो जाता है, वो उसकी बात सुन करके मोहित होता है। यही तो गुण होते हैं, मैनेजमेंट का गुण होता है कन्या राशि में। तो इन गुणों को अपने आगे बढ़ाइए, गुस्से के चक्कर में मत पड़िए। गुस्सा आया चला गया, बस आता है गुस्सा तो 2 गिलास पानी पीजिए, 5 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद बोलिए, शांत फील करेंगे। चंद्रदेव मजबूत स्थिति में आपकी आज भी रहेंगे, तो यहाँ पर चंद्रदेव में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव को देखिए, चंद्रदेव बुध की राशि में बैठे हैं, तो घास पर चलना शुरू कीजिए, घास पर चलने से आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन कीजिए, उनको अर्घ प्रदान कीजिए दूध से, तो इससे भी आपके चंद्रदेव के दोष दूर होंगे। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव नीच के हैं तो दिक्कत है, तो चंद्रमा को अर्घ प्रदान कीजिए, पानी कम से कम वेस्ट कीजिए, पानी का सम्मान कीजिए, जितना पानी पी सके उतना ही पानी लीजिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। गिलास में पानी आया है, आपको लगता है कि आप नहीं पी सकते, तो आप उनसे कहिए कि आप पानी को ऑफ कर दीजिए, आप पानी को क्वार्टर कर दीजिए, उतना ही पानी लीजिए जितना कि आप पी सकते हैं। यदि आप वेस्ट करेंगे तो चंद्रमा आपके पहले से पीड़ित हैं और पीड़ित हो जाएंगे, जिनके अच्छे हैं उनके भी पीड़ित होने लगेंगे। तो पानी का सम्मान कीजिए, जल भैया जीवन है, यह गवर्नमेंट बता रही है। लेकिन आप कुंडली में देखिए, हमारे वेद हैं, जो हमारे मुनि हैं, जो ज्योतिष के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि पानी की रक्षा कीजिए। पानी की रक्षा चंद्रदेव की रक्षा कीजिए। चंद्रदेव की रक्षा करेंगे तो आपका मन पवित्र रहेगा, आपकी पावर बढ़ी रहेगी, रक्त के विकार नहीं होंगे, शरीर में तरलता रहेगी, एलर्जी संबंधी रोग भी बहुत कम होंगे। हालांकि बुध उसके कारक हैं, लेकिन चंद्रदेव जो रक्त में जब विकार आता है तभी कहीं ना कहीं एलर्जी संबंधी दिक्कत होती है। तो रक्त को शुद्ध रखिए, रक्त मंगल का कारक है, लेकिन उसमें तरलता वो चंद्र की वजह से ही होती है। तो उसी में कहीं ना कहीं कुछ जब कमी आती है तभी एलर्जी रोग बढ़ते हैं। तो चंद्रदेव को मजबूत करने से भैया बहुत सारे दोष, बहुत सारे रोग दूर होते हैं। हर तरीके से आपके लिए शुभ है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव। एक प्रार्थना आप लोगों से जरूर है कि हमारा एक बहुत बड़ा कार्य लगभग 6 महीने से रुका हुआ है, प्लीज़ आप सब लोग दुआ कीजिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, परमपिता परमेश्वर भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि हमारा वो काम अब हो जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार उसकी कर चुके हैं और एक तरीके से हिम्मत से जवाब देने लगी है। तो थोड़ा आप प्लीज़, हमसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारा काम कर दें। आप सभी का शुभ हो। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।